डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि LLB पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 3 है उसका नाम है सोशियोलॉजी। उसमें ओवरऑल कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर में क्या लिखा है। मतलब ये है कि मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ सोशियोलॉजी की पूरी बुक का रिव्यू करने जा रहा हूं। उनके सारे जो चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा और शॉर्ट टाइम में आपको सारी की सारी जो बुक है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। आज की जो बुक है उसका नाम है जी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ल्ड, यानी कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, माशरे की स्टडी। इसको उर्दू में इमरानियात भी कहते हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है डिफाइनिंग सोशियोलॉजी, यानी कि इसमें आपको सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन, मीनिंग, ओरिजिन और उसका जो पास्ट है, उसका जो फ्यूचर है और उसकी जो डेवलपमेंट हुई है सोशियोलॉजी की, और सोशियोलॉजी का जो रिलेशन है दूसरी साइंसेस के साथ, वो सारा आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है जी मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। मेथड ऑफ सोशियोलॉजिकल सर्च, यानी कि इसमें ना आपको बताया जाएगा कि जो रिसर्च करने वाले टॉपिक होते हैं उनको किस तरह से रिसर्च किया जाएगा। और इन टॉपिक में आ जाता है कंटेंट एनालिसिस, उसके बाद केस स्टडी, उसके बाद फोकस ग्रुप्स, और उसके बाद आ जाता है जी कि आपने किस तरह से इंटरव्यू वगैरह करने होते हैं। ये दूसरा चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 इज़ दैट कल्चर। कल्चर से कौन वाकफ़ नहीं होता। कल्चर कहते हैं एक माशरे की तहजीब व तमद्दुन को। इस सोशियोलॉजी में जो कल्चर चैप्टर है इसमें बताया गया है कि कल्चर बेसिकली होता क्या है, कल्चर किस तरह से टर्मिनेट होता है, कल्चर को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, या और इसमें यह भी बताया गया है कि कल्चर में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मिलकर एक कल्चर डेवलप करते हैं। तो इसमें यह भी आपको बताया जाएगा कि मुख्तलिफ कल्चर्स में क्राइम और लॉ का क्या रोल होता है। चैप्टर नंबर 4 है जी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बेसिकली होती क्या है। सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप एक माशरे में क्या कर रहे हैं, यानी कि आपका सोशल माशरे में क्या किरदार है। सोशलाइजेशन में बेसिकली आपको माशरे में जो क्राइम होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको इसके जो एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं जो सोशलाइजेशन के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, उनका थोड़ा सा तारफ़ करवाया जाएगा। और आपको एक माशरे को किस तरह से सोशलाइज किया जाता है वो सारा आपको समझाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 इज़ दैट सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर। social interaction and social structure। सोशल इंटरेक्शन यानी कि माशरे में मौजूद लोगों का आपस में इंटरेक्शन, और सोशल स्ट्रक्चर यानी कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनसे माशरा सोशलाइज होता है, माशरा बनता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका किरदार क्या होता है, और उसके बाद रोल और उसकी टाइप्स, स्टेटस और उसकी टाइप्स, ये सारा आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 है ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसके बाद ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप स्टडी होती है, उसके बाद मुख्तलिफ कामों के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो सारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा, गैंग्स आ जाएगा, माफिया आ जाएगा, यानी कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं। और उसके बाद इसमें बताया जाएगा ये जो ग्रुप्स हैं ये किस तरह से माशरे को मुतासर कर रहे हैं, उनका माशरे पर क्या असरात हो रहा है। डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, यानी कि डेविएंस का मतलब ये होता है कि किस तरह से लोग आपको आपके रास्ते से भटका देते हैं। और सोशल कंट्रोल का मतलब ये है कि माशरे के ऊपर सोशल कंट्रोल, यानी कि जराइम्स के ऊपर, मुख्तलिफ जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर किस तरह क्राइम किया जाता है। इस चैप्टर में आपको क्राइम और क्राइम के डिफरेंट काइंड्स के बारे में बताया जाएगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें जो फॉल्ट होते हैं, उसके जो डिफेक्ट हैं, उसका जो करैक्टर है, रोल है, वो बताया जाएगा। और इसके बाद आपको जुवेनाइल्स के बारे में बताएगा। जुवेनाइल्स कहते हैं जो माइनर्स होते हैं, जो 18 ईयर से जिनकी एज कम होती है उनको हम जुवेनाइल्स कहते हैं। और इसके साथ इसमें बताया जाएगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्राइम को बढ़ाने में असरअंदाज होते हैं। चैप्टर नंबर 8 इज़ दैट स्ट्रैटिफिकेशन।
स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली होती क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं दर्जाबंदी को, यानी कि इसमें ना मुआशरे में जो मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, यानी कि मुआशरे में जो मुख्तलिफ ज़ात पात का सिस्टम है या मुख्तलिफ जो रोल है यानी स्टेटस है लोगों के, उनको दर्जाबंदी दी गई है कि फ़लाँ शख्स का ये रोल है, फ़लाँ शख्स का ये स्टेटस, उसकी ये हैसियत, उसकी ये अहमियत है। चैप्टर नंबर 9 है सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में बेसिकली होता क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन में ओवरऑल अगर बात करें तो सबसे पहले इंसान की फैमिली आती है। उसमें बताया जाता है कि इंसान की जो फैमिली है वो उसका पहला इंस्टीट्यूशन है, फिर उसके बाद उसकी एजुकेशन, उसका रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, और उसके बाद मेडिसिन एंड हेल्थ, फिर उसके बाद मैस कम्युनिकेशन। ये चीज़ें आपको सोशल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई जाएंगी। मतलब ये कि सोशल इंस्टीट्यूशन में आपको सिर्फ माशरे में जो अदारे होते हैं ना उनके बारे में बताया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको जो माशरती बातें हैं वो बताई जाएंगी। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 10 सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट। इसमें आपको क्या बताया गया? इसमें आपको मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी यानी कि जिद्दत और मज़ीद जिद्दत, यानी कि जो माशरे में जदीद चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और बताया जाएगा सोशल मूवमेंट। माशरा आज से 100 साल पहले कहाँ था और आज 100 साल बाद कहाँ आ चुका है, यानी कि माशरे में जो चेंजिंग्स आई हैं, जो तब्दीली आई है, उसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे अवामल होते हैं जो माशरे को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद लोगों की जो सोच है, नई नई इन्वेंशन है, वो सारी आपको बताई जाएंगी कि ये चीज़ें मिलजुल कर एक माशरे को किस तरह से चेंज करती हैं। चैप्टर नंबर 11 इज सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप है, यानी कि समझने वाला है। तो इसमें ना आपको बताता चलूँ कि सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपको ये बताया जाएगा, सोशियोलॉजिकल हो गया सोशियोलॉजी, और जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि इल्म। तो इसमें ना सोशियोलॉजी में कुछ आपको ना ऐसी ऐसी बातें, कुछ ऐसे आपको समझ लीजिए कि टॉपिक दिए जाएंगे जिनके ऊपर आपने बहस करनी होती है। मिसाल के तौर पर इसमें ना सोशियोलॉजी की जो वुसअत होती है, उसकी जो पावर होती है, वो एक्सप्लेन की जाएगी कि सोशियोलॉजी का आज के माशरे में ये किरदार अहम हो रहा है। 12 सोशियोलॉजिकल डिबेट। सोशियोलॉजिकल डिबेट, ये सोशियोलॉजिकल डिबेट है। चैप्टर नंबर 13 सोशल पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड लॉ, यानी कि इसमें सोशल पॉलिसी है जो माशरे को चलाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, और उस माशरे में जो गवर्नमेंट का किरदार होता है, जो लॉ होता है, इन तीनों को इकट्ठा करके उन्होंने एक चैप्टर तश्कील दिया है जिसमें ये पढ़ाया जाएगा आपको कि आपके माशरे में सोशल पॉलिसीज़ क्या हैं, उनका क्या अहम किरदार है। चैप्टर नंबर 14 इज़ दैट सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड फंक्शनिंग्स ऑफ लॉ। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में जो कि सोशल प्रॉब्लम्स है, मिसाल के तौर पर पोल्यूशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ह्यूमन ट्रैफिक है, और उसके साथ साथ जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका माशरे में जो कानून है वो उनको ख़त्म कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी जगह कूड़ा करकट फेंकता है तो उसके खिलाफ जो कोर्ट है वो आर्डर जारी कर सकता है कि उसे रोका जाए। अगर कोई किसी इंसानों से किसी इंडस्ट्री में या किसी होटल वगैरह में किसी बच्चों से काम करवाता है ह्यूमन ट्रैफिक की जद में आकर, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि हमारे माशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से लॉ जो है फंक्शन अपना पूरा करके उनको किस तरह से ख़त्म कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे वो 14 चैप्टर्स आपके सोशियोलॉजी के जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपकी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी एक्सप्लेन करूंगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करते जाऊंगा। तो आखिर पर मैं अब आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स का लॉ एडमिशन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है उनको मेरी तरफ से मैनी कांग्रेचुलेशंस, और जिन स्टूडेंट्स का लॉ एडमिशन टेस्ट अच्छा नहीं हुआ और जिनको लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप परेशान मत हों, बल्कि आप दोबारा से तैयारी करें, बिकॉज फेलियर इज़ अ सेकंड फेज ऑफ सक्सेस। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सर।